किसान भाइयों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, धान को गिरने से कैसे रोक सकते हैं? कौन कौन सी गलतियाँ हमें इस वक्त बालियाँ निकलने के बाद जो धान के गिरने की जो अंदेशा होता है, समस्या होती है गिरने की, उसे कैसे रोक सकते हैं? और कौन कौन सी गलतियाँ हमें इस वक्त किसान भाइयों को नहीं करनी चाहिए ताकि हमारी फसल सुरक्षित बची रहे। इस वीडियो को किसान भाइयों शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लेना और आगे किसान भाइयों तक शेयर भी करना। तो किसान भाइयों, धान की फसल में जो गिरने की समस्या होती है, पूरी पकवान जब फसल ले जाती है धान की, उसके बाद हमारी पूरी फसल गिरने के बाद चौपट हो जाती है किसान भाइयों। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसकी किसान भाइयों दो तीन गलतियां किसान भाई कर लेते हैं। जो कि पहली गलती तो ये करते हैं कि वो सिंचाई, किसान भाइयों सिंचाई इस वक्त जो धान की बालियां निकल आती हैं उसके बाद सिंचाई को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जहां बारिश का मौसम चल रहा हो किसान भाइयों, तेज़ हवाएं या तूफ़ान आने की अंदेशा हो, सूचना हो, वहाँ पर हमें जो पानी है, सिंचाई है, वो एक बार रोक देनी चाहिए किसान भाइयों। ये तो सही है कि धान में बालियाँ निकलते दाने का बढ़ाव जब हो रहा है, हल्की हल्की नमी तो रहनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, जहाँ बारिश का मौसम का अंदेशा हो और तूफ़ान, तेज़ हवा आने की कोई ऐसा हमें लगे, तो हमें सिंचाई उसका अपने हिसाब से करनी चाहिए किसान भाइयों। सिंचाई को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कई किसान भाई पहली गलती ये कर लेते हैं कि धान को पानी से भराव रखते हैं और उसकी वजह से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हमारे धान की फसल गिर जाती हैं, जिससे हमारी पैदावार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है किसान भाइयों। तो इसके लिए पहला कार्य ध्यान यही यही रखना है किसान भाइयों, गलती ये नहीं करने की, ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना है और मौसम के हिसाब से पानी जो हमें, अगर मौसम ख़राब है जिस एरिया में, वहाँ पर सिंचाई को एक बार रोक देना है किसान भाइयों। और हल्की हल्की नमी रखनी है अपने धान की फसल के अंदर, पूरी तरीके से पानी का भराव नहीं करना। तो किसान भाइयों, दूसरी गलती किसान भाई ये कर लेते हैं कि नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा वो अपनी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। उसकी वजह से किसान भाइयों, जो पौधा है हमारा धान का, वो ज़्यादा हाइट ले लेता है। ज़्यादा हाइट की वजह से फिर जब बालियों का उन पर वजन होता है, दाने का भराव होता है बालियों के अंदर, तो फिर हमारा पौधा उस बालियों की वजन की वजह से, हमारा तना जो है वो वजन झेल नहीं पाता और धान जो हमारा पौधा, थोड़ी सी हवा अगर चलती है तो भी गिर जाता है किसान भाइयों। तो नाइट्रोजन की मात्रा है, जो यूरिया की मात्रा किसान भाइयों, वो हमें ज़्यादा नहीं देनी होती। और लगभग धान के रोपाई के 45 दिन के बाद हमें यूरिया बिल्कुल नहीं डालनी होती किसान भाइयों। नहीं तो हमारा पौधा ज़्यादा हाइट, ग्रोथ ज़्यादा लेगा तो फिर गिरने का जो समस्या है वो ज़्यादा रहती है किसान भाइयों। तीसरी और अंतिम गलती जो किसान भाई ये कर लेते हैं कि जो किसान भाई कई ये सोचते हैं कि अब बालियाँ निकल आई हैं तो हमें इसके बाद इसमें कुछ नहीं डालना। किसान भाइयों, इसके अंदर पोटास की मात्रा पूरी रखना होता है किसान भाइयों। जब धान की फसल के अंदर बालियाँ निकल आती हैं, बालियाँ पूरी तरीके से दाने का भराव होता है या दुग्ध अवस्था होती है, उस समय पौधे को पोटास की सख्त ज़रूरत होती है। पोटास अगर हमारे पौधे के अंदर होगी किसान भाइयों, तो जो तना है वो मजबूत बनेगा, थोड़ी छोटी मोटी जो हवा चलेगी थोड़ी बहुत उसको झेल लेगा और गिरने की समस्याएं उसमें 80-90% कम होती है किसान भाइयों, अगर पोटास की मात्रा पूरी हो। तो किसान भाइयों, ये 3 गलतियां किसान भाइयों, इससे आपको सीख लेना होगा और अपनी पैदावार अच्छी तरीके से लेने के लिए किसान भाइयों पोटास अवश्य अवश्य डालें। इस वक्त जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, धान की बालियों में जो दूध अवस्था है या दाना पक रहा है, इसके अंदर पोटास की मात्रा है, तो अब इसमें 0050 डालिए किसान भाइयों। कई किसान भाई ये पूछते हैं कि 0050 हमें मिलती नहीं है या फिर 05234 डाल लें। किसान भाइयों, 05234 पौधे के अंदर जो बालियां निकल रही होती हैं उस वक्त डालनी होती है। इसके बाद 05234 के अंदर 52% जो फास्फोरस होती है किसान भाइयों, उसकी मात्रा होने की वजह से पौधा फिर ग्रोथ ले जाएगा, तो फिर गिरने का जो किसान भाइयों समस्या है वो ज़्यादा रहती है। तो केवल मात्र पोटास की मात्रा डालें। अब इस वक्त जब बालियाँ पूरी तरीके से 100% निकल चुकी हैं, तो आप अपने धान के अंदर सिर्फ पोटास की छिड़काव करें। पोटास 0050 लें। इसकी मात्रा और डोज की किसान भाइयों बात की जाए तो
1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के अंदर 125 से 150 लीटर पानी के अंदर इसका मिला करके स्प्रे करना है किसान भाइयों। और स्प्रे करने का वक्त समय किसान भाइयों दोपहर के बाद ही करना, ताकि हमारी फसल पर हम जो भी स्प्रे अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से मिले। और जहाँ मौसम की बात है किसान भाइयों, मौसम अगर बारिश का है तो वहाँ एक बार जो है वो नमी, हल्की नमी बना के रखनी है, पानी एक बार सिंचाई रोक दें। अन्यथा किसान भाइयों सिंचाई हल्की हल्की सिंचाई करें। जहाँ वर्षा मौसम ख़राब नहीं है, मौसम साफ़ है, तो आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहें जब तक दाना पकता है। हमारा हार्वेस्टिंग का समय होता है, लगभग 20 दिन पहले धान के निकालने से पानी बंद करना है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी वीडियो में आपको मेरे द्वारा दी गई कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।